It's my birthday. It's my birthday. I am very excited for my birthday. और क्या, एक और साल पुरानी हो गई मेरी अल्हड़ जवानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ, दैट इज मेधा's लाइफ। तो आज मैंने कोई काम नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि आज इस महान आत्मा का जन्मदिन है। इस धरती पे मैंने आज जन्म लिया था, आज के दिन ही। तो आज सुबह से ही मैंने कोई काम नहीं किया है। रेगुलर काम करा है, मतलब बेड वगैरह सेट करना, लेकिन आज मैंने कोई डस्टिंग नहीं करी, सिर्फ बेड सेट करा है। नो ऑफिस का काम, नो क्लासेस। और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना डांस क्लास करूँ या ना करूँ। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन का मैं मिस करती हूँ तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो डांस क्लास कर लूंगी सोच रही हूँ। बाकी मैंने जो अपनी क्लासेस करनी थी वो नहीं करी है, बाकी क्लासेस मैंने नहीं करी है, और कोई ऑफिस का बाकी काम भी नहीं करा है। आज मैं अपना बिंदास और रिलैक्स बैठी हुई हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और खाने में मैंने अभी अपने लिए एक मैसूर मसाला सादा, मैसूर का सादा डोसा, बेसिकली चीज मैसूर सादा डोसा मंगवाया है। तो मुझे मैसूर सादा डोसा भी बहुत अच्छा लगता है, और मैसूर मसाला डोसा भी अच्छा लगता है, लेकिन दिन का टाइम है, धूप में कौन बाहर खाने जाएगा, जल जाएगा इंसान, इतनी तेज धूप है। तो मसाला डोसा घर में लाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएगा और वो नहीं, मजा नहीं आएगा खाने में। तो इसीलिए मैंने सादा डोसा मंगाया है। तो उसमें मसाले का टेस्ट भी आएगा और सादा भी रहेगा, और ज्यादा मॉइस्चर नहीं आएगा उसमें, तो खाने में क्रिस्प थोड़ा बना रहेगा उसके अंदर। इसलिए मैंने मसाला नहीं मंगवा के सादा डोसा मंगवा लिया, वो भी चीज वाला। और शाम का अभी मैंने सोचा नहीं है, शाम को जाऊंगी फ्रेंड्स लोगों के साथ डिनर करने। तो देखते हैं कि क्या होता है प्लानिंग, उसी के हिसाब से। और दर्शन आज मैं करूंगी, आज मैं शाम को ही निकल जाऊंगी दर्शन करने के लिए। तो कल मैं आपको गणपति के नहीं करवा पाई थी एज यूजुअल, तो आज मैं गणपति जी के दर्शन करने जाऊंगी। और अगर मुझे मौका लगा तो एक और मंदिर है। अब आप लोग सोचेंगे मैं इतना मंदिर में दर्शन क्यों करती हूँ, लेकिन आज तो बर्थडे है तो इसीलिए थोड़ा स्पेशल बनता है। बर्थडे के दिन तो जाना बनता ही है, तो इसीलिए आज गणेश जी के मंदिर में सबसे पहले जाऊंगी, और फिर साईं बाबा का जो मैं रेगुलर दर्शन करने जाती हूँ वो जाऊंगी। अभी नेक्स्ट जो मेरा आज, जैसे लोग न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन मैं अपने बर्थडे के दिन से रिजोल्यूशन लेती हूँ कि क्या मुझे करना है। तो बेसिकली अभी जो मैंने सोचा है वो मैंने ये सोचा है कि थोड़ा प्रोडक्टिव बनूं चीजों को लेकर, काम को लेकर। और फालतू की, मतलब क्या होता है ना, टाइम वेस्ट करना। जो मेरे अंदर कमी है, वो मेरे अंदर कमी क्या है कि मतलब कि मैक्सिमम टाइम मेरे को ऐसा रहता है कि मुझे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना। और बहुत कम ऐसा रहता है कि फट 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 काम खत्म कर देना। तो वही चीज जो फट 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 वाला काम है, उसको ही मुझे ज्यादा करना है, और काम नहीं करना को खत्म करना है। और एक और रूटीन बनाने का सोची हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं बुक्स नहीं पढ़ पाती या टाइम नहीं दे पाती बहुत ज्यादा बुक्स के लिए। तो अभी तो ऑप्शन निकल चुका है ऑडिबल से, आप लोग ऑडियो स्टोरीज, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, तो हो जाता है। लेकिन जो मजा बुक के पेपर पलट के, पन्ने पलट कर है, पीडीएफ भी है, लेकिन डिजिटल किंडल में भी आप पढ़ सकते हो, बट जो बुक का पेपर का स्मेल और जो इंक का स्मेल है, वो मजा आपको किंडल में या ऑडियोज में नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि ऑडियो स्टोरीज, मतलब ऑडियो में सुनने में आप जैसे गाना सुनते सुनते काम कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात हो गया कि अगर कहीं पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मिल जाए आपको नॉवल पढ़ते पढ़ते, तो क्या होता है कि ऑडियो स्टोरीज में आप उतना ध्यान नहीं दे पाते, या फिर आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, जो मेरे से नहीं होता। ये चीज भी मुझे इम्प्रूव करनी है, लेकिन सारी चीज इसी बर्थडे पे नहीं करूंगी, नेक्स्ट बर्थडे के लिए भी कुछ छोड़ दूंगी। तो कोशिश करूंगी अपने अंदर ही जितना इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं वो करूंगी आज से ही। अर्ली मॉर्निंग का मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था, वो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस में 6:30 तक उठने की कोशिश करती हूँ, और
उठ जाती हूँ 6:30 तक। तो यही मैं सोच रखा है कि इम्प्लीमेंट करके रखूं। अब ये देखना है कि इस चीज को मैं कब तक करके आती हूँ। और अभी जो मैंने बुक्स, जो मेरा इंटरेस्ट आ रखा है वो माइथोलॉजी पे हो रखा है। मैं आपको अपना बुक्स का कलेक्शन भी दिखाती हूँ। वेट, सो माय फर्स्ट बुक इज श्री कृष्ण लीला। ये मैंने इस्कॉन टेम्पल से लिया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। मेरे को माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने श्री कृष्ण का ये बुक लिया था, थोड़ा सा पढ़ा है। तो अभी सोच रही हूँ कि अब इसी को कंटिन्यू करती हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ पाई थी, इसको करूंगी। सेकेंड बुक है मेरा ये साईं बाबा जी का साई सच्चरित्र। ये बुक मुझे बहुत सही लगती है, मैंने बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं इसको मैं ऑलमोस्ट 3-4 बार कंप्लीट कर चुकी हूँ साई सच्चरित्र को। फिर उसके बाद मैंने कुछ ये देवदत्त पटनायक की बुक्स है। देवदत्त पटनायक इज अल्टीमेट राइटर फॉर माइथोलॉजी, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उनकी नॉवेल्स। तो ये है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा। ये भी मैं देखिए हाफ से, तो ये भी आधा पढ़ के बीच में रोक दिया था, इतने पेजेस पढ़ लिए थे, फिर मैंने छोड़ दिया। बुक मार्क लगाया हुआ है। 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु, ये मैं कंप्लीट आई थिंक नहीं, ये भी नहीं कर पाई थी। हाँ, इसमें भी मैंने बुक मार्क लगाया हुआ है। इतने पढ़ के मेरी आदत है कि जहां मैं पढ़ के छोड़ देती हूँ फिर मैं बुक मार्क लगा के रख देती हूँ। ये है, और इन दोनों को तो मैंने अभी तक टच ही नहीं करा है। हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक और रामायण वर्सेस महाभारत, यस, इन दोनों बुक्स को तो मैंने टच ही नहीं करा है अभी तक। तो मुझे इन दोनों बुक्स को भी टच करना है। तो मेरा टारगेट यही है कि ये सारी बुक्स, ये मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ साईं बाबा जी का, तो इसको मैं अभी नहीं फिलहाल के लिए पकड़ूंगी। तो अभी जो मेरा टारगेट है वो बुक्स का ये है, एक श्री कृष्ण का ये वाला बुक, एंड देन उसके बाद ये चारों बुक मुझे खत्म करनी है किसी भी हालत में। और कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट ये वाली बुक मैं इस महीने में कंप्लीट कर लूं। बुक मोटी है, टाइम लगेगा थोड़ा कंप्लीट करने, लेकिन कोशिश मेरा यही है कि ये सारी बुक्स, लेकिन नहीं हो पाएगा मुझे पता है। सारी बुक्स तो मार्च में मैं नहीं खत्म कर पाऊंगी, तो कोशिश ये है कि ये श्री कृष्ण वाला मैं कंप्लीट कर लूं। उसके बाद अगर मुझे मौका मिला तो मेरा जो मतलब इंटरेस्ट है वो भगवत गीता और रामायण ये पढ़ने का बड़ा मन है। मतलब मुझे समझना है कि क्या हुआ था हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, मुझे वो सब जानने में बड़ा मजा आता है। तो वही इंटरेस्ट है मेरा। तो अभी पहले देखते हैं, कृष्ण जी का पढ़ते हैं, रिलेटेड कुछ मिले, कुछ इससे इधर उधर रिलेशन मिले तो मैं आपके साथ भी कुछ इंटरेस्टिंग अगर मुझे मिलेगा, कुछ फैक्ट्स मुझे पता चलेंगे हम लोगों के इंडियन माइथोलॉजी के। सो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे किंडल से पढ़ने में मजा आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप किंडल यूज करो तो अच्छा है, ताकि क्या होता है कि आपका लगेज नहीं बढ़ता, वजन नहीं होता, वेट नहीं आता ना बुक्स का, इतनी मोटी मोटी बुक्स का। और किंडल के साथ क्या है कि आपने डिजिटली डाउनलोड कर रखी है और वो पढ़ते रहो, आपका टाइम पास भी हो जाता है, सफर भी कट जाता है अच्छे से। तो मेरा जो माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है वो मुझे वेदास भी पढ़ने हैं, वेद पढ़ने का मेरा बड़ा मन है। तो देखती हूँ कि अगर मुझे कहीं से वेद पढ़ने का जुगाड़ मिल सके, जब बुक्स मिल सके वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जो है हमारे इंडियन कल्चर के, तो वो वेद मेरा बड़ा पढ़ने का मन है। देखते हैं कि इसको मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। फिलहाल के लिए तो मैं अभी सबसे पहले मैं इसको, मेरा टारगेट है इस बुक को खत्म करना। श्री कृष्ण। तो अभी मैंने जो डोसा ऑर्डर करा था वो आ चुका है, अब मैं उसे खाऊंगी आराम से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था करने को और मैं सो गई थी बुक पढ़ते पढ़ते। कृष्णा वाला बुक का मैंने मुश्किल से 2-3 पेज ही पढ़े थे। और बुक मतलब मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो, ये सबके साथ ही होता है आई थिंक, कि अगर आप कोर्स की किताबें, अगर अपनी किताबें बुक्स स्कूल टाइम पे ऐसा होता था, मेरे साथ तो होता ही था बहुत ज्यादा,
कि अगर मैं अपनी बुक्स खोल के बैठी हुई हूँ तो मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिनों से यही करती थी कि अगर मुझे रात में नींद नहीं आ रही मैं बुक खोलती थी और सो जाती थी। बुक के 2 पेज पढ़े और नींद आ जाती थी। लेकिन वो तब होता था कि जब आपके कोई इंटरेस्ट की बुक ना हो। इसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था, लेकिन बुक के 2 पेज पढ़े और मैं इतनी गहरी नींद में चली गई थी। तो मैंने पावर नैप ले ली। अचानक से मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि अरे मैं सो गई बुक पढ़ते पढ़ते। तब मुझे रियलाइज हुआ, नहीं तो मैं सो ही रही थी तब से। और अभी मैं अपने बालकनी में आ गई हूँ, थोड़ी देर के लिए झूला झूल रही हूँ मजे से। मैं अपनी बालकनी पे खुद से लिखकर ये होप, ड्रीम और क्या लिखा है, बिलीव, ट्राई एंड नेवर गिव अप, ये 5 कोटेशन लिखे थे। मुझे अच्छा लगता है वॉल्स को डेकोरेट करना, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो यहाँ पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कुछ ठोका पीटी नहीं कर सकते हैं। और फिर से फोन आ गया था। आज बर्थडे है तो सबके बर्थडे विशेष के लिए फोन आए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे व्लॉगिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार व्लॉग करते करते ही किसी ना किसी का फोन आ जा रहा है। अच्छा लगता है ना, जिस दिन आपका बर्थडे होता है तो आप स्पेशल फील करते हो। उस दिन आपको खुद से ही स्पेशल फील होता है। सब फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, सबके कॉल्स आते हैं आपके पास बर्थडे विश करने के लिए। उस दिन आपको लगता है कि आप ही हो क्या, अपुनिज भगवान है। राइट, ये डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा था, तो वही चीज लगता है कि अपुनिज भगवान है। तो इन संस्कृत से ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो एक दिन होता है बर्थडे वाला मेरे लिए, जिस दिन मैं ही सब कुछ हूँ अपने लिए, सीजर के लिए, सबके लिए मैं ही हूँ। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊं, लेकिन अगर मैं दिन में सो गई तो फिर रात में नींद नहीं आएगी। वो क्या करूं नहीं समझ में आ रहा है। झूला झूलते हुए भी सो जाऊंगी। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं ना झूले पे ही बैठी हुई थी और झूले पे बैठे बैठे सो गई, मुझे पता ही नहीं। अचानक से आंख खुलती है। मैं जब सडनली सो जाती हूँ ना, जब मुझे मतलब मेरा माइंड सेट नहीं होता है कि आप सोने जा रहे हो वाला, और तो मेरी सडनली आंख खुलती है और फिर तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं सो रही थी। नहीं तो जब आपको पता होता है कि आप सोने जा रहे हैं, जैसे रात में या दिन में भी आपको सोने जाना है तो मतलब सोने जाना है। लेकिन अगर आप लेटे हुए हो, रिलैक्स कर रहे हो और अचानक आंख लग जाए तो आपको पता नहीं चलता। तो आप जब उठते हो तब आपको रियलाइज होता है अरे मैं सो गई थी। और कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 2-2 घंटे सो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या, आप लोगों के साथ? तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। हाँ, नेल पेंट्स नहीं लगाया है बहुत दिनों से, नेल पेंट लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा रेडी होती हूँ और उसके बाद शाम को जाऊंगी मंदिर। देन उसके बाद डिनर के लिए जाएंगे हम लोग, मैं ऋषि मेरी फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे डिनर के लिए बाहर। सोचा है अभी देखते हैं कि क्या करते हैं, कि कहाँ जाते हैं डिनर पे या क्या प्लान रहता है। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। हम लोग का हमेशा ऐसा ही सडन प्लान बनता है, जब मन करता है अचानक से मिलते हैं और सब लोग आसपास रहते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और कल सैटरडे संडे है तो किसी के साथ भी इशू नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ इशू होगा कि मैं ज्यादा देर तक जग नहीं सकती क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस रहती है। हाँ, मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस रहती है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि 11 o'clock तक फ्री हो जाऊं मैं, सो दैट कि मैं सो पाऊं टाइमली और उठ पाऊं मॉर्निंग में टाइमली। और बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर कल की क्लास लेनी तो पड़ेगी, मिस तो कर नहीं सकते क्लास को। तो देखते हैं कि कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपने शेड्यूल को। टाइम मैनेजमेंट, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। चीजें मैसी नहीं रहती, आप काम को इजीली कर पाते हो अपने सारे काम, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए
थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे फिर से सो जाना चाहिए। आंख नहीं खुल रही मेरी। ज्यादा सोने से डार्क सर्कल हो गए हैं क्या आंख में? लग तो ऐसा रहा है कि ज्यादा सोने से हो रहा है क्या, पता नहीं, हो रहे होंगे माइट भी। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी मैंने डिसाइड करा है कि मैं ये ब्लू कलर का, ये नायका का ब्लू कलर का मैं नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि स्काई ब्लू कलर का ही मेरा सूट है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी NYBE का टॉप कोट, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद ये कलर लगाऊंगी। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट आ गया। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सीजर, मेरे बर्थडे केक के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैंने बाल क्लच कर रखे हैं। आज मैंने छोटे ही इयररिंग्स पहने, और ये रही मैं ड्रेस, दुपट्टा। मेरे पास हैंड बैग रखा हुआ था क्यूट सा, हैंड बैग। ये मेरा सूट है, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपना। देखिए, look at the mess which I have created right now। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। वेट, हाँ,
अभी हम लोग साईं बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे, जो मैंने आपको वादा करा था इतने दिनों से कि गणेश जी के मंदिर का दर्शन कराऊंगी, गणेश जी का, वहां जाएंगे और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। आज मैं अच्छी लग रही ना ऋषि, है ना? हाँ, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं अपने आप को ही बोल सकती हूँ, मैं अपने आप की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। कोई मेरी तारीफ नहीं करता तो मैं खुद ही कर लेती हूँ अपनी तारीफ। खत्म। मतलब किसी के ऊपर किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए मुझे, मैं अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ। आज ऋषि भी स्मार्ट लग रहा है, बस थोड़ा सा पेट अंदर हो जाता तो अच्छा लगता। और ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बर्थडे है ना, तो मुझे ही अच्छा लग रहा है, ज्यादा जरूरी है। मतलब वो होता है ना, शादी जिसकी होती है तो उसी को ज्यादा सुंदर लगना होता है, ऐसी बर्थडे जिसका होता है तो उसको ही ज्यादा अच्छा लगना होता है। बाकी को लगने लगे ना लगे कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं किसी चीज का। आज साईं बाबा के मैं आपको अंदर से दर्शन कराती हूँ, मंदिर के अंदर घुस के साईं बाबा जी का एकदम क्लोज दर्शन कराती हूँ। बाबा अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज साईं बाबा जी और मैं मैचिंग हो गए, दोनों ने ब्लू ब्लू पहन लिया। ये गणेश जी और ये हनुमान जी, बजरंगबली, जय देवा। ये देखिए, आज मैंने आपसे प्रॉमिस करा था और अपने बर्थडे के दिन मैं आपको दर्शन करवा ही रही हूँ। यहाँ पर माँ की मूर्ति भी है, गणपति बप्पा भी है, शिवलिंग भी है। और देखिए ये ऋषि गणेश जी को मक्खन लगा रहा है। अरे कृष्ण जी मक्खन खाते हैं, गणेश जी नहीं खाते मक्खन, उनको मोदक दो। हाँ, माँ को भी लगा लो बटरिंग ऑयलिंग कर रहा है सबको। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय देवा। और ये रहा मंदिर का बाहर का एरिया। ऋषि, आज तुमने मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को हेलो नहीं बोला। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, तो इतना पास भी मत आओ। हाँ, तो अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और अब डिसाइड होगा कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो जहाँ जो भी डिसाइड होगा तो वहीं पर मैं अब आपसे मिलूंगी। तो मैं यहाँ पर आजा लड़की आजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शॉर्ट टाइम है तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ। घर आ चुकी हूँ मैं। आपको वहाँ होटल में हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करके आए, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, म्यूजिक व्यूजिक बज रहा था, तो दैट इज द रीजन मैंने वहाँ पर व्लॉग नहीं करा। तो अभी मैं घर आ गई हूँ। अभी अपने लिए पानी गर्म कर रही, थोड़ा सा गर्म पानी पीऊंगी और सो जाऊंगी। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर बंद करती हूँ। आपसे कल मिलती हूँ नए दिन में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और बार बार बोलूंगी कि प्लीज 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 मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं, कोई भी वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।